ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। महाभारत अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज नारद और संजय संवाद को हम सुनेंगे, जिसको श्री कृष्णचंद्र जी ने युधिष्ठिर को सुनाया। कभी कभी संवाद बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम वर्तमान परिस्थिति से यदि ऊपर उठना चाहते हैं और वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जो हमें बहुत नीचे गिराई जा रही है, बहुत शोक में, अवसाद में हमें गिराई जा रही है, अथवा हमारा मन खिन्न हो गया है, तो हमें इतिहास पर दृष्टिपात कर लेना चाहिए। यदि हम अभिमान करते हैं तब भी हमें इतिहास की ओर देखना चाहिए, और यदि हम शोक करते हैं तब भी इतिहास पर दृष्टिपात करना चाहिए। इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि हमसे बड़े बड़े सूरमा, दिग्गज महानुभाव भी धराशायी हुए थे। वो भी काल से ग्रसित हो गए थे। तो इस प्रकार से अभिमान भी चूर होता है, शोक भी चूर होता है, और हम सम अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अभिमान करे और अभिमान में किसी को कुछ भी ना समझता हो, अपने आप को ही सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च समझता हो, तो ऐसे अभिमानी व्यक्ति को भी आपको कुछ समझाना चाहिए। जैसे कि उसके पास में एक ग्लोब लेकर के आए, एक गोल फुटबॉल के जैसा होता है जिसमें पूरी धरती का नक्शा अंकित होता है, जिसे ग्लोब कहते हैं। उसे लेकर के आए और उससे कहें कि भाई, तो जिस धन संपत्ति पर इतरा रहा है, पहले ये बता कि इस पूरे ग्लोब में भारत कहाँ दिखता है। फिर क्या करेगा, वो ऐसे राउंड राउंड ग्लोब को घुमाएगा। फिर वो देखेगा कि अंगूठे के निशान के बराबर या उससे थोड़ा बड़ा भारत का नक्शा उस ग्लोब पर अंकित होगा। जब से पूछा जाएगा कि तुम यहाँ अपने प्रदेश को देखो, जिस प्रदेश में तुम रहते हो, फिर वो प्रदेश को देखेगा तो प्रदेश को वो कितना उंगली रख पाएगा, इतनी ही उंगली रख पाएगा प्रदेश के नक्शे पर। और प्रदेश के बाद जब उससे ये कहा जाए कि तुम जिस स्टेट में रहते, जिस जिले में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, उस सिटी की ओर उंगली करके बताओ, तो वहाँ पर उंगली नहीं चलेगी, क्योंकि उंगली के जैसा स्थान तो वहाँ है ही नहीं। उंगली में तो वहाँ पर प्रदेश का नक्शा आ रहा है। तो कोई छोटी सी पेन है या कोई अन्य वस्तु है, उससे वो इंगित करेगा और एक अनुमान लगाएगा कि मेरा प्रदेश इस स्थान पर है, और प्रदेश के बाद जिला मेरा इस स्थान पर है। और फिर जब उसे ये कहा जाए कि जिस संपत्ति पर तुम इतराते हो कि मैं बहुत संपत्ति वाला हूँ, बहुत कारखाने वाला हूँ, बहुत मकानों दुकानों वाला हूँ, बहुत भूमि वाला हूँ, तो इस ग्लोब में, इस नक्शे में तुम वो संपत्ति बता सकते हो कहाँ पर है। तो वो सुई की नोक के बराबर भी रख करके उस ग्लोब के नक्शे पर अपनी संपत्ति को नहीं दिखा सकता। तब उसे ये कहना चाहिए कि तुम इतनी छोटी सी संपत्ति पर इतना इतराते हो, जिसे तुम सुई की नोक पर भी रख करके नहीं बता पा रहे कि मेरी संपत्ति यहाँ पर है। तो सोचो, तुम इतना इतराते हो। जैसे एक ग्लोब है जो हमारे हाथों में है, ऐसे ही कई ग्लोब, कई पृथ्वियाँ इस संसार में हैं, इस ब्रह्मांड में हैं। यदि वो पृथ्वीपति, भूपति, परमात्मा, प्रजापति, ईश्वर, यदि वो इतराने लग जाए, वो अभिमान करने लग जाए, तो सोचो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। तो ऐसे उसके अभिमान को ठंडा करने का प्रयास करना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि राजा रावण कितना प्रतापी था,
आयुवान था, बलवान था, धनवान था, प्रजावान था, पुत्रवान था, सब प्रकार से वो बड़ा चढ़ा था, लेकिन उसका अभिमान भी उतना ही बड़ा चढ़ा था। आज देखो, रावण अभिमान के कारण मारा गया और रावण की कोई प्रशंसा नहीं करता, रावण को कोई आदर्श नहीं मानता। रावण व्यक्ति खराब नहीं था, लेकिन उसका अभिमान खराब था और अभिमान के कारण उसे कोई पूजता नहीं है। तो अभिमान व्यक्ति को नष्ट कर देता है, उसका सत्यानाश करा देता है। तो ऐसे ही अन्य अन्य क्षेत्रों में भी हमें इतिहास को देखना चाहिए, क्योंकि हम उदाहरण तभी दे पाएंगे जब हमें इतिहास का ठीक ठीक ज्ञान होगा, परिज्ञान होगा। तो महानुभावों, प्रसंग इस प्रकार से है कि महाराज युधिष्ठिर शोक संतप्त हैं और राज्यपाठ वो ग्रहण करना नहीं चाह रहे हैं, बड़े दुखी हैं, खिन्न मन है उनका। महर्षि वेदव्यास जी ने उनको संसार की निस्सारता का उपदेश दिया, सुख दुख स्थायी नहीं है उसका उपदेश दिया, प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है उसके संबंध में बताया, अनेक प्रकार से जतन किया और युधिष्ठिर को समझाने का, उनके शोक को दूर करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। अब बात बारी आती है श्री कृष्णचंद्र जी की। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे पुरुष सिंह, आप शोक न करिए। शोक तो शरीर को सुखा देता है। इस युद्ध में जो वीर मारे गए हैं उनसे फिर से मिल पाना संभव नहीं है। जैसे स्वप्न में मिला हुआ धन जागने पर मिथ्या हो जाता है, वैसे ही जो क्षत्रिय संग्राम में मारे जा चुके हैं, अब उनका दर्शन दुर्लभ है, अब आप उन्हें देख नहीं सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने शोक से निवरें, शोक की आपकी निवृत्ति हो। इसके लिए मैं आपको एक प्राचीन इतिहास बताता हूं। तो श्री कृष्णचंद्र जी यहाँ पर इतिहास बताते हैं और इतिहास का आधार देते हैं नारद सृंजय संवाद का। सृंजय एक बहुत बड़े व्यक्ति रहे जो पुत्र शोक से पीड़ित होकर के उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, या ये कहें कि उन्होंने अपने जीने की इच्छा को समाप्त कर दिया। तो उन महामना को समझाने के लिए नारद जी आते हैं और बताते हैं कि भाई बहुतों के पुत्र मारे गए, तुम्हारा पुत्र अनोखा तो था नहीं, तो इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। तो नारद जी वहाँ पर बहुत सारे राजाओं के इतिहास को बताते हैं और उस इतिहास की पुनरावृत्ति यहाँ पर श्री कृष्णचंद्र जी करते हैं। इतिहास के संबंध में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इतिहास बताने का काम जो है वो प्रायः ब्राह्मणों के पास था। जब हम वन पर्व को देखते हैं तो वहाँ पर युधिष्ठिर आदि भाइयों से कुछ ब्राह्मण मिलकर के आते हैं और वो द्रुपद के संबंध की कथा सुनाते हैं। ऐसे ही हम जितना महाभारत पढ़ते हैं, अन्य पुराणों को देखते हैं, रामायण को देखते हैं, तो वहाँ पर यह प्रसंग अवश्य आता है कि कुछ ब्राह्मण तीर्थाटन के लिए निकले थे, यात्रा के लिए निकले थे और वो राजवंशों के विषय में बता रहे थे, कोई कथा सुना रहे थे, कोई विचित्र स्थितियों के विषय में वो वर्णन कर रहे थे। महानुभावों, यही काम पुराणों का रहा है। हमारे यहाँ जितने पुराण हैं वो पुराण वंशावलियां हैं और उन पुराणों के वक्ता ब्राह्मण रहे और जो उन पुराणों के लेखन का कार्य करते थे, बताने का काम करते थे, उस इतिहास को संजोने का जो काम किया जाता था, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को, उसके अधिकारी व्यक्ति को सूत कहा गया है। आप जब पुराणों को पढ़ते हैं तो आप एक शब्द सुनते हैं, श्री सूतो वाचः, श्री सूत जी ने कहा। अब ये सूत जी कौन है? पर्टिकुलर कोई एक पर्सन नहीं है। सूत ऐसा आता है कि सूत एक पद का नाम है। जिनके पास इतिहास सुरक्षित है, राजवंशावलियां सुरक्षित हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो 18 पुराणों की मान्यता है, वो 18 पुराण भी वंशावलियां हैं अनेक अनेक राजाओं की, जो पिछले युगों में हो चुके थे। त्रेता, द्वापर, सतयुग में जो महानुभाव हुए, जो राजा महाराजे हुए, उनके इतिहास वृत्त को बताने वाले ये पुराण होते हैं।
वर्तमान में जो पुराण हमें उपलब्ध हैं वो पुराण प्रायः दूषित हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं। उसमें बहुत सारी बातें इतिहास विरुद्ध हैं, शास्त्र विरुद्ध हैं, विज्ञान के विरुद्ध हैं और बहुत बड़ी गप उसमें है। और सबसे बड़ी बात, उन पुराणों में संप्रदायवाद का टैग लग चुका है। तो जब वो पुराण संप्रदायवाद से ग्रसित हो चुके हैं तो फिर उसमें बहुत सारे द्वंद्व भर गए हैं, बहुत सारी ऊंची नीची बातें आ गई हैं। प्रत्येक पुराण स्वयं को श्रेष्ठ कहता है और दूसरे की मान्यता को वो अश्रेष्ठ मानता है। तो ये धीरे धीरे उसमें विकृति आ गई। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसीलिए पुराणों के पठन पाठन को मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इनको त्याग देना चाहिए। हेतु दिया कि एक जगह जहाँ पर आपको शुद्ध घी मिल रहा हो, पुष्कल खीर मिल रही हो, उसे ग्रहण करना चाहिए। और दूसरे स्थानों पर यदि आपको मिलावटी वस्तु मिल रही है या पुष्कल खीर है लेकिन उसमें जहर मिला हुआ है, तो जैसे वो जहर मिली हुई खीर भले ही पुष्कल हो, बहुत अच्छी हो, वो त्याज्य होती है, इसी प्रकार से ये पुराण भी त्याज्य हैं क्योंकि ये मिलावटी हैं। तो इसलिए इनका पठन पाठन महर्षि दयानंद जी ने मना करा दिया था। मैंने भी कई पुराण पढ़े हैं, उनको समझा है। आप लोगों ने भी खूब पुराण पढ़े होंगे, समझे होंगे। वहाँ पर हम यही देखते हैं कि बहुत सारी बातें बेसिर पैर की होती हैं, यानी पूर्वापर विरोध रहता है। पहले के प्रसंगों में, बाद के प्रसंगों में उनका विरोध रहता है। तो प्रसंग केवल इतना मात्र था कि ब्राह्मण जो लोग हुआ करते थे वो इतिहास के विषय में बताते थे, वंशावलियों के विषय में बताते थे, उनकी शौर्य गाथाओं को बताते थे। ब्राह्मण क्यों बताया करते थे? क्योंकि ब्राह्मण, मुनि, सन्यासी, ये जो वानप्रस्थी लोग हैं, ये देशाटन करते थे, भ्रमण करते थे और जिस जिस राज्य में जाते थे उस राज्य में जो उनका आदर सत्कार होता था, वहाँ की जो स्थिति परिस्थिति होती थी, उसको वो ठीक से देखते थे, वॉच करते थे। और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, तो कुछ संयोग ऐसे होते थे, कुछ प्रसंग ऐसे होते थे जिनको देख करके वो पूर्व की घटनाओं का वर्णन करते थे कि मैं इस राज्य से निकल के आया, इस जनपद से निकल के आया, वहाँ के राज्य की व्यवस्था मैंने ऐसे देखी। और बाद में यही कहानियाँ पुराण के रूप में परिवर्तित हो गई। ये मैं इतिहास यहाँ पर कहना चाह रहा था। तो यहाँ पर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं नारद और संजय का, यानी उन्होंने भी ये इतिहास सुना था, उन्होंने भी ये पुराण सुना था। मैं आपको वर्तमान की स्थितियाँ बताता हूँ। जो अस्थि विसर्जन करने के लिए एक परंपरा बनी हुई है कि जो नदी के तट पर जो तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं, वहाँ पर पंडा जी रहते हैं, उनको पंडा जी कहा जाता है। जैसे इलाहाबाद शोरों की ओर जाएंगे, हरिद्वार की ओर जाएंगे, ऋषिकेश की ओर जाएंगे, फिर यहाँ पर उज्जैनी में क्षिप्रा नदी है, वहाँ पर जाएंगे, नर्मदा नदी है, अमरकंटक, उस तरफ जाएंगे। और दक्षिण में भी जहाँ जहाँ पर नदियाँ हैं और नदियों के निकट में जो तीर्थ स्थल हैं, जगन्नाथपुरी है, आदि आदि है, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ देखते हैं कि लोग अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं, एक परंपरा बनी रहती है। तो वहाँ उनके पंडा जी होते हैं। वो पंडा जी क्या करते हैं कि सब वंशावली उनके पास सुरक्षित रहती है। वो लिखते हैं कि आप जिसके अस्थि विसर्जन करने के लिए आए हैं वो कौन है, आप कौन हैं, आपका उनसे क्या संबंध है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया और उनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई। ये पूरी वंशावली उस तीर्थों में, उस नदी के तटों के रहने वाले नगरों में, स्थलों पर वो जो पंडा जी हैं वो लिखते हैं पूरा वृतांत। तो ये परंपरा आज भी है कि लोग लिपिबद्ध करते हैं इतिहास को। अच्छा, मैं इसमें एक और बात कहना चाहूँगा कि यदि हमें अपनी वंशावलियों को जानना है, समझना है, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया जो व्यवस्था है वो यही पंडा जी हैं। आप जाकर के उनसे 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी और भी कई पीढ़ियों का भी वर्णन आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो धर्मांतरण की बात आती है, जो धर्मांतरण होते हैं, लोग हिंदू से मुस्लिम हो जाते हैं, मुस्लिम से हिंदू हो जाते हैं, अथवा जो जाति बिरादरी परिवर्तन कर लेते हैं वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार, तो यदि उनके इतिहास वृत्त को देखना है तो वो इतिहास वृत्त बताने वाले वही पंडा जी होंगे। वो बता देंगे कि वास्तविकता क्या है। ये लोग पूर्व में हिंदू थे या पूर्व में ये मुसलमान थे, जो भी स्थिति होगी वो वहाँ पर बता देंगे। तो ये प्रसंग मैंने आपको यहाँ पर
जो मुझे ठीक लगा मैंने बता दिया, क्योंकि ये उपयोगी है, ये विषय भी आपके लिए उपयोगी है। इस प्रकार की जानकारी भी हमको रखना चाहिए, क्योंकि जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास से बहुत सारे प्रसंग स्मरण हो आते हैं। तो ये प्रसंग मुझे स्मरण हो आया, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। तो देवर्षि नारद जी पुत्र शोक से पीड़ित संजय को जो उपदेश देते हैं उसके संबंध में श्री कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर को बताते हैं। तो कहते हैं कि अविक्षित के पुत्र मरुत हुए। कोई पूर्व काल के राजा रहे जिनका नाम था अविक्षित, और उनके पुत्र का नाम था मरुत। मरुत जो हैं वो देवराज इंद्र से स्पर्धा रखने वाले थे। उनके यज्ञ वैभव बहुत बड़े थे, वो पृथ्वी पर शासन करते थे। उनके शासन काल में बिना जोते हुए ही अन्न उत्पन्न होते थे। संपूर्ण भूमंडल बहुत अच्छा था, पृथ्वी की शोभा बड़ी चढ़ी थी। राजा मरुत जी के शासनकाल में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, इन 4 बातें बहुत प्रचुर मात्रा में फल फैल रही थी। राजा मरुत भी उनसे ओतप्रोत थे और बहुत पुण्यात्मा थे। तो नारद ने संजय से कहा कि वो इतने बड़े महामना थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, राजा थे, बलशाली थे, प्रजा का पालन पोषण करने वाले थे। वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी इस राज्य को छोड़ करके चले गए। तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। आपका पुत्र मर गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक कहानी इस संबंध में सुनाई जाती है कि एक माता अपने पुत्र शोक से बड़े व्याकुल होती है और उसे कई लोग समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो एक महाराज के पास जाती है और कहती कि मेरा इकलौता ही पुत्र था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, बड़े ही जतन से मैंने उसे प्राप्त किया था, अब वो नहीं रहा, मेरा जीवन निष्फल हो गया, मैं आगे जीवन कैसे व्यतीत करूँगी। तो महाराज मैं आपकी भक्तिन हूँ, आपकी सेविका हूँ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे उत्तम मार्गदर्शन दीजिए। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। यदि आपको पुत्र का इतना शौक है, पुत्र के प्रति इतना मोह है, और आप ये बताते हैं कि आप मेरी सेविका हैं, मेरे प्रति अनुराग रखती हैं, मेरे प्रति श्रद्धा रखती हैं, तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। बोले मेरी एक शर्त है, आप उस घर से भस्म लेकर के आइए, राख लेकर के आइए चूल्हे की, जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। तो माता कहती है कि वाह इतनी सी बात है, ये तो बड़ा सरल है। और वो अपने आंसू पहुंचते हुए बड़े वेग से तत्परता के साथ वो गृहस्थियों के घर में जाना उसने आरंभ कर दिया। और वो जाकर के कहती है कि मुझे राख चाहिए, भस्म चाहिए। तो बोले ठीक है, हम ला करके देते हैं। वो पूछती है पर एक बात बताइए कि आपके यहाँ कोई मरा तो नहीं है, किसी का देहावसान तो नहीं हुआ है? तो बोले कि नहीं, अभी पिछले ही महीने हमारे चाचा श्री का देहावसान हुआ। तो बोले आपके घर की राख नहीं चाहिए। तो ऐसे फिर वो दूसरे स्थान पर जाती है और वो कहती है कि मुझे राख चाहिए, भस्म चाहिए। लेकिन वो पूछती है आप भस्म तो ही देना कि आपके यहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो उन्होंने कहा कि रिसेंटली पिछले वर्ष ही मेरे पिताजी का देहावसान हुआ था, तो वहां से भी नहीं लेती। ऐसे करके वो पूरे गांव का चक्कर लगा लेती है और पूरे गांव में वो भस्म मांगने जाती है, लेकिन एक भी घरों से ऐसा नहीं मिलता जहां पर उसे ये ना सुनाई दिया हो कि मेरे यहां भी कोई ना कोई मरा है। तो जब वो निराश होकर के लौट के आई तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं भस्म लाने में असमर्थ रही, क्योंकि मैं जिस भी घर में गई उस घर में किसी न किसी का देहावसान हुआ ही था। और मैं समझ गई कि आपने मुझे क्यों भेजा है, मुझे राख लेने के लिए, मुझे भस्म लेने के लिए क्यों भेजा है। आपने बता दिया कि जो जन्मेगा वो उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अब मैं पुत्र का शोक नहीं करूंगी। अब मैं अपने आगे की यात्रा को आगे बढ़ाऊंगी और मैं साधना करूंगी और ईश्वर भक्ति की ओर आगे बढ़ूंगी। तो ये प्रसंग भी हमें बाल्यकाल में कहानियों के माध्यम से अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने ज्येष्ठ वरिष्ठों के द्वारा हमें सुनने को आई थी। ये प्रसंग भी मैंने आपको
सुना दिया। तो कहते हैं कि एक राजा हुए उशनीर। उशीनर कहीं पर कहा जाता है, कहीं पर उशनीर कहा जाता है, और कहीं पर उशीनर एक राज्य का नाम भी होता है, एक देश का नाम होता है। तो ऐसे उशीनर के नाम पर बहुत सारी बातें चलती हैं। कहीं पर राजा का भी नाम है, कहीं पर राज्य का नाम भी उशीनर है। तो उशीनर का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शिवी। बोले कि वो शिवी भी काल के ग्रास में चला गया। वो शिवी इतना प्रतापी था कि उसने सारी पृथ्वी को मानो चमड़े के समान लपेट लिया हो, यानी पूरी पृथ्वी पर उसने शासन कर लिया था। एक छत्र राज्य उसका पूरे भूमंडल पर था। और वो इतना बड़ा धर्मात्मा, परोपकारी, पुण्यात्मा था कि जितने जंगल में पशु होते हैं, जितने भी बैल, गाय, घोड़े, जितने भी पशु होते हैं, उतनी संख्या में तो उसने मात्र गायों का ही दान यज्ञ में कर दिया था। यानी कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जितनी 4 पैरों के पशु जो आज हमें दिखते हैं, उस काल में उतनी संख्या में तो उसने गायों का दान कर दिया था। एक तुलनात्मक बताया, विवेचन बताया कि इतनी गायों का उसने दान कर दिया था। और अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त्यत, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्तोर्याम, ये 7 सोम संस्थाएं उसने स्थापित की थी। मैं यहां सोम शब्द से एक बात और बताना चाहता हूं कि देवताओं ने सोमरस पिया, देवताओं ने सोमरस पिया, ये वचन खूब आता है। और कहीं पर इस प्रकार से आता है कि उन्होंने सोमरस पी करके वो मदोन्मत्त हो गए। तो ये जो सोम है, जिसको कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ये एक प्रकार से शराब थी, मादक द्रव्य थे, तो ये वो बातें नहीं है, इस प्रकार से इसका वर्णन नहीं है। और सोमरस का पान करने वाले देवता लोग थे। तो ये जो सोम है, ये हवन का रस है। यानी जो बड़े अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय और बड़े बड़े जो यज्ञ हुआ करते थे, उस यज्ञ का जो प्रतिफल था उसको वहां सोम कहा गया है। यानी देवताओं की पुष्टि उस यज्ञ से होती थी और उससे वो लाभान्वित होते थे। इस प्रकार के प्रसंग वास्तविक है, लेकिन लोगों ने उसके थोड़े गलत अर्थ निकाल दिए कि राजा लोग सोमरस का पान करते थे, देवता लोग सोमरस का पान करते थे। सोमरस का अर्थ निकालते हैं सुरा, शराब, मदिरा, ये अर्थ निकालते हैं, जबकि ये हवन का ही प्रसाद है, हवन का ही तेज है, जिसको सोम कहा गया है। बाद के कई विद्वानों ने इसको एक प्रकार से काढ़े के जैसा प्रयोग करके बताया कि ये सोमरस यानी ये सोमलताएं होती हैं, जिसमें ग्लोय होता है, आदि आदि कुछ औषधियाँ होती हैं, दिव्य औषधियाँ होती हैं, जो व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती हैं, वीरवान बनाती हैं, बलवान बनाती हैं। तो कई विद्वानों ने इसका इस प्रकार से भी व्याख्यान किया है। लेकिन जो इन राजाओं की वंशावली को देखते हैं और जो ये बताए जाते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, उससे जो सोमरस निकला, उससे इंद्र आदि देव मदोन्मत्त हुए। यानी इसका अर्थ यही था कि इंद्र आदि देव कोई व्यक्ति तो था नहीं। जो यज्ञ का देवता है, जो जड़ देव हैं, जिनको मानते हैं, 33 प्रकार के जो देवता हैं, उनके जो मुख्य अधिपति हैं, प्रजापति जिनको कहा जाए या इंद्र जिनको कहा जाए, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी पर जाकर के पड़ता है। जैसे हम हवन करते हैं तो हवन का प्रभाव सूर्य पर जाता है, वायु के माध्यम से वो सूर्य की ओर जाता है और सूर्य के द्वारा फिर वो सबको लौटा दिया जाता है। तो ये वही प्रभाव है यज्ञ का एक प्रकार से। तो पुराणों की बातें थोड़ी सीधी सीधी नहीं होती हैं, इतिहास की बातें सीधी सीधी नहीं होती हैं, उनको समझने के लिए बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। तो वो कह रहे हैं कि राजा शिवी जो थे वो भी काल के कराल में जा चुके थे। अतिथि सत्कार के प्रेमी राजा सुहोत्र वो भी जीवित नहीं हुए। ऐसा सुनने में आता है कि राजा ने, जो सुहोत्र थे, उन्होंने इतना तपस्या की, उतने यज्ञ आदि कराए, उतने पुण्यात्मा थे कि इंद्र ने 1 वर्ष तक सोने की वर्षा उनके राज्य में की।
तो इंद्र यानी देवराज इंद्र या जो हम स्वर्ग का जो राजा इंद्र है वो अर्थ नहीं है। इंद्र का अर्थ वही है जो हम 33 कोटि देवताओं में देखते हैं। इंद्र यानी बिजली, जो आकाशस्थ बिजली है उसी को इंद्र कहा गया है। तो वहां सोने की वर्षा का अर्थ यह था कि पुष्कल बारिश हो रही थी, अच्छी बारिश हो रही थी, अम्लीय बारिश नहीं हो रही थी, औषधीय बरसात हो रही थी। इस प्रकार से ये अर्थ है, यानी अच्छी बारिश होती थी। वायरस उस समय नहीं था, क्योंकि जो भी बारिश होती थी वो यज्ञमय होती थी, यज्ञ के द्वारा ही बरसात हुआ करती थी। तो कहते हैं कि राजा सुहात्र को पाकर पृथ्वी का वसुवती नाम सिद्ध हो गया था। ये कुछ अलंकारिक वर्णन वहां पर आते हैं। कहते हैं कि जिस समय वे जनपद के स्वामी थे उन दिनों वहां की नदियां अपने जल के साथ स्वर्ण बहाया करती थी, यानी उनकी नदियों में जल के साथ साथ सोना बहता था। और वो इतने बड़े धनपति थे कि लोगों के गरीबी को दूर करने के लिए, उनके अभावों को दूर करने के लिए वो स्वर्ण के कछुए, मेंढक, केकड़े, सांप, मछलियां ये सब बनवा करके जो नदी बहती थी उस नदी में डलवा देते थे। तो नदी का पानी उन सोने के पशुओं को या उनकी जो मूर्तियां हैं उनको लेकर के वो नदी बहती थी, और उसके निकटवर्ती जितने भी स्थान हुआ करते थे, तटवर्ती जितने स्थान हुआ करते थे, वहाँ के लोगों को वो धन मिलता था, जिससे उनका सौभाग्य बढ़ जाता था, उनकी गरीबी दूर हो जाती थी और उनके जीवन में संपन्नता आ जाती थी। तो इतने बड़े प्रतापी राजा ये सुहोत्र हुए थे। तो वो भी जीवित नहीं रहे, वो भी आज नहीं है, ना ही उनका राज्य आज है। तो आपको शोक नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए भरत, वो भी मृत्यु के अधीन हो गए। उन्होंने कई अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किए थे, वो भी आज नहीं है। वो महाप्रतापी भरत जिनके नाम से इस भूमि का नाम भारतवर्ष हुआ, वो भी आज जीवित नहीं है। बहुत प्राचीन वृत्त बताते हुए कहते हैं कि राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप भी बड़े प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, और इनके कर्म इतने विचित्र थे कि ब्राह्मण लोग आज भी उनके कर्मों का वर्णन करते रहे। तो राजा दिलीप भी आज नहीं है, वो भी इस भूमि को, इस राज्य को छोड़ करके चले गए। और कहते हैं कि हमने सुना है रामम दाशरथी चैव मृत्युम सरंजय सुश्रुम, के दशरथ नंदन श्री राम भी आज जीवित नहीं है। वो अपनी प्रजा पर ऐसी ही कृपा बनाए रखते थे जैसे पिता अपने औरस पुत्रों के प्रति कृपा बनाए रखता है। तो राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, विधवा यस्य विषय नानाथा काश्चाना भवन सदैव आसीद पितृसमो रामो राज्यम यदान्वशात। उनके राज्य में कोई भी स्त्री विधवा नहीं थी, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं था। जब तक श्री राम जी का राज्य हुआ तब तक वे अपनी प्रजा के लिए पिता के समान ही कृपालु बने रहे। तो ऐसे कई राजा हुए जिनमें श्री राम जी का भी नाम आया कि अकाल मृत्यु नहीं थी, बच्चे छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त नहीं करते थे, और स्त्रियों का सुहाग अमर रहता था, यानी स्त्रियां अल्प आयु में ही, अल्प गृहस्थ में ही वो विधवा नहीं होती थी। और क्या कहते हैं, कालवर्षी च पर्जन्य सस्यानि संपदायत नित्यम सुभिक्षम एवासीत रामे राज्यम प्रशासति। बादल समय पर वर्षा करते थे, खेती अच्छे ढंग से हुआ करती थी, उसे बढ़ने और फूलने फलने का अवसर मिलता था। राम के राज्य शासन काल में सदा प्रभुत धन्य धान्य उत्पन्न होता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि फसल बो दी है, फसल उग गई है, फसल फलने वाली है और इतने में घनघोर बारिश हुई और फसल नष्ट हो गई। जैसे वर्तमान में फसल नष्ट हो जाती है वैसे फसल नहीं नष्ट हुआ करती थी। और क्या कहते हैं कि श्री राम जी के राज्य में मच्छर नहीं थे, डांस नहीं थे, सांप नहीं थे, बिच्छू नहीं थे, बाढ़ नहीं थी,
बाढ़ में डूब करके किसी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, नदियों में बाढ़ नहीं आती थी, और चिता की अग्नि असमय ही किसी व्यक्ति को नहीं जलाती थी। यानी लोग अपनी पूरी आयु करके ही इस जीवन यात्रा को समाप्त करते थे। यानी पूरे जीवन को भोग करके ही जो उनकी एक अवस्था होती थी, उस अवस्था के अनुसार ही उनकी स्वाभाविक मृत्यु होती थी, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। और बताते हैं कि गाय जो थी एक एक द्रोण दूध देती थी। इतिहासकार ने एक एक द्रोण को लिखा 15 लीटर, 15 लीटर दूध एक गाय एक समय में उस समय दिया करती थी श्री राम जी के राज्यकाल में। तो कह रहे हैं कि वो भी नहीं रहे, वो भी काल में वशीभूत हो गए, वो भी परलोक सिधार गए। तो ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर राजाओं के संबंध में वो कहते हैं। एक राजा का आपने नाम सुना होगा जिनका नाम है रंतिदेव, संकृति के पुत्र थे रंतिदेव। ये भी बड़े तपस्वी थे और इनका भी काल बहुत अच्छा रहा। ये भी नहीं रहे, इनका भी राज्य चला गया, ये भी चले गए। राजा मरुत हुए। राजा मरुत के शासन काल में बिना जोते ही अन्न हुआ करता था और पृथ्वी की बड़ी शोभाएं थी। राजा जो दक्षिणा देता था उस दक्षिणा की तुलना बड़ी विचित्र हुआ करती थी, वो भी नहीं रहे। तो ऐसे बहुत सारे राजाओं के विषय में वो कहते हैं। राजा भागीरथ थे, राजा मानधाता थे, राजा यौवनाशु हुए, राजा ययाति हुए। ऐसे कई राजाओं के विषय में वो बताते हैं। राजा अम्बरीश हुए, राजा सगर हुए, राजा पृथु हुए। ऐसे कई राजाओं के और राजवंशों का वर्णन वहां पर नारद संजय को करते हैं और श्री कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर को करते हैं और बताते हैं कि उनका राज्य कितना वैभवशाली था। ये सभी चक्रवर्ती राजा थे। ये राजा धनवान थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, ऐश्वर्यवान थे। एक प्रकार से भगवान की संज्ञा इनको दी गई। ये इतने बड़े ऐश्वर्यशाली रहे। तो ये भी काल के गराल में चले गए। इतनी संपदा थी इनके पास, उसको छोड़ करके चले गए और बाद में संपदा भी इनके साथ नहीं रही। तो जब इतने इतने पूर्वज लोग, महान चक्रवर्ती सम्राट, दिव्य आत्मा, पुण्य आत्माएं भी चली गई, तो आपको पुत्र शोक नहीं करना चाहिए। तो यहां पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई जितने भी राजा महाराजा हुए जो महाभारत युद्ध में मारे गए, उन मारे गए राजाओं के संबंध में आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि वो कुरु देश का था, वो पांचाल देश का था, वो मत्स्य देश का था, वो कलिंग देश का था, वो रूस का था, जहां का भी था, तो आप ज्यादा शोक न करें। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और आप वर्तमान के लोगों की मृत्यु को देख करके पीड़ित हो रहे हो। मैंने तो आपको इतिहास का बहुत बड़ा वृतांत सुना दिया कि बड़े बड़े राजा प्रतापी जो हुए वो भी चले गए। इस सब में आपको जो मुख्य बात है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने एक शब्द सुना होगा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा वैसी होती है। महानुभावों, हमने इतिहास का खूब दिग्दर्शन किया है, खूब पठन किया है, खूब श्रवण किया है। आप देखते हैं कि जो राजा बहुत अच्छा होता है उसकी प्रजा भी उतनी ही अच्छी रही है और जो राजा दुष्ट रहा है उसकी प्रजा भी अस्त व्यस्त रही है। तो यदि हमारे भारत में वर्तमान में यदि संप्रदायवाद बढ़ चुका है, यदि आतंकवाद बढ़ चुका है, यदि माओवाद बढ़ चुका है, यदि नक्सलवाद बढ़ चुका है, यदि जिहाद वाली स्थितियां बढ़ चुकी हैं, यदि लेफ्ट कम्युनिस्ट ये विचारधारा के लोग बढ़ चुके हैं, इसका कारण यही रहा है कि हमारे यहां राजा अच्छे नहीं रहे। राजा ऐसे थे, उनके कारण से ऐसा राज्य हुआ। आप ये देखते हैं कि चीन का एक राजा है, शी जिनपिंग ऐसा कुछ नाम है उनका। वो देखो वो कितने कम्युनिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, माओवादी हैं। वो उन्होंने अपने ही धर्म को प्रधानता दी है, अन्य धर्म को प्रधानता नहीं दी है। इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति वहां भटकते नहीं हैं।
ऐसे कई राज्य आज भी हैं, कई राजा आज भी हैं, कई प्रधानमंत्री, कई राष्ट्रपति इस भूमंडल पर आज भी हैं। वो जैसे हैं उनकी प्रजा वैसे ही दिखती है। एक छत्र शासन वहां दिखाई देता है। और जहां पर सेक्युलर विचारधारा के, कम्युनिस्ट विचारधारा के राजा होते हैं, वहां की प्रजा वैसी हो जाती है। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे जो राजा हुए, यानी ये कहें कि हमारे जो प्रधानमंत्री हुए, हमारे जो राष्ट्रपति हुए, वो सनातन विचारधारा से ओतप्रोत नहीं थे। उनका जो कैबिनेट था वो सनातन विचारधारा से ओतप्रोत नहीं था। उनका जो मंत्रिमंडल था वो सनातन विचारधारा से ओतप्रोत नहीं था। उसमें बहुत सारे लोग मत मतांतर थे, और उनके मत मतांतर होने के कारण से हमारे भारत में मत मतांतर बढ़ा। उनके शराबी होने से भारत में शराब बढ़ा, उनके मांसाहारी होने से भारत में मांसाहार बढ़ा, उनके चरित्रहीन होने से भारत में चरित्रहीनता बढ़ी है। तो यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा होगा प्रजा वैसी होगी। पूर्व के जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए उनकी हिंदी के प्रति उतनी रुचि रही नहीं। उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषा भारत में उपेक्षित हो गई। वो अंग्रेजियत के गुलाम थे, अंग्रेजियत के पोषक थे। तो उसका परिणाम यह हुआ कि हमारी जो जनमानस है वो अंग्रेजियत का भक्त हो गया। तो अभी जो वर्तमान में राजा है, जितने भी अंशों में वो सनातन के प्रति काम कर रहा है, तो सनातन की उतनी उन्नति हुई है। जितने अंशों में कर पा रहे हैं उतने अंशों में उन्नति हुई है। तो ये बात बहुत ही अटूट है, बड़ी ही सत्य है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा, जैसा उसकी मंत्रिमंडल होगा, ये देश भी वैसा होगा, उसकी प्रजा भी वैसी होगी। तो प्रसंग केवल इतना है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। राजा भी बड़े बड़े हैं, वो भी इस धरती को छोड़ करके चले जाते हैं, और उनकी राज्य व्यवस्थाएं भी छिन्न भिन्न हो जाती हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शाश्वत हो, सनातन हो। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित होगी। इसलिए हमें शोक नहीं करना है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंतन करना है, और हम कैसे आगे बढ़ें और अपना बेस्ट कैसे दें उस पर विचार करना है। हमें कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना है, हमें आगे बढ़ते हुए कर्म करना है। अपने हित को छोड़ करके हमें परहित पर ज्यादा फोकस करना है। कई स्थानों पर राजा के संबंध में आता है कि जो गर्भिणी स्त्री होती है, गर्भिणी स्त्री गर्भस्थ शिशु को फोकस करते हुए अपने हितों को वो तिलांजलि दे देती है। वैसे ही राजा को, वैसे ही पिता को, वैसे ही स्वामी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि दे देनी चाहिए। तब ही वो अपनी प्रजा के, अपने पुत्रों की, अपने सेवकों की वो रक्षा पालना कर सकेगा। तो जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राज्य पद पर अभिषिक्त किया, तो चंद्रगुप्त ने बहुत सारी अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, अभिलाषाएं राजा महाराज चाणक्य के प्रति रखी। तो चाणक्य ने कहा कि तुम केवल सेवक हो, तुम दास हो, तुम वेतन भोगी हो, उससे अधिक कुछ नहीं हो। तुम राजा हो, यदि तुम्हें राज्य करना है तो तुम्हें प्रजा के हित की सोचनी पड़ेगी, तुम्हारा खुद का हित कुछ नहीं है। यानी आप व्यक्तिगत हितों की पूर्ति नहीं कर सकते, व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि नहीं कर सकते। यानी यहां पर यही बताया गया। और प्राचीन इतिहास जो हम पढ़ते हैं, गर्भिणी स्त्री के सदृश राजा का व्यवहार होता है। जैसे गर्भिणी स्त्री गर्भस्थ शिशु को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या करती है, अपने खान पान, आचार विचार, व्यवहार को देखती है, ठीक उसी प्रकार से राजा को भी प्रजा के प्रति ऐसा ही रहना चाहिए। महानुभावों, जब जब जिस जिस देश में ऐसे राजा होंगे जो प्रजा को लक्ष्य में रखते हुए सारे कार्य करेंगे, वो प्रजा उन्नति करेगी, वो राजा उन्नति करेगा, वो राज्य उन्नति करेगा। लेकिन जहाँ पर राजा शक्ति से अभिमान करेगा, संपदा के वैभव से उसमें मदोन्मत्त हो जाएगा और निरंकुश हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, तो वो राजा भी नष्ट होगा, वो राज्य भी नष्ट होगा, वो प्रजा भी नष्ट होगी, वो संस्कृति का भी विनाश होगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।